नमस्ते, मैं मयूर स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे मानवीय व्यवहार में धीरे-धीरे करके प्रेम क्यों कम होता जा रहा है, इसके बारे में अपने बात करेंगे। देखो हम लोग जब भी किसी न किसी पर्सन से व्यवहार करते हैं ना, तो हम अपना खुद का कोई ना कोई स्वार्थ या तो कोई ना कोई एजेंडा लेकर के चलते हैं। हम लोगों ने क्या है कि प्रेम का पूरा परिभाषा ही चेंज कर दिया है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि सुख सुविधा भोग विलास ये सब चीज़ें होती है ना, तो क्या ना सुख होता है। तो फिर हम पूरा फोकस हमारा यही होता है कि ये सब चीज़ें हमको कहाँ से प्राप्त हुए। तो फिर हम किसी ना किसी संस्था का या तो किसी ना किसी संगठन का या तो किसी ना किसी व्यक्ति का सहारा लेकर के ये सब चीज़ें फिर प्राप्त करने का सोचते हैं। तो फिर हमारा जो व्यवहार है ना, उसके अंदर प्रेम नहीं रहता है। प्रेम कब होता है कि हम जब सामने वाले के बारे में कुछ सोचते हो, सामने वाले को ऊपर उठाने के लिए या तो फिर सामने वाले का सुख दुख के लिए हम जब सोचेंगे, तब जा कर के हमारे व्यवहार में प्रेम होगा, प्रेम प्रकट होगा। यहाँ पर उल्टा है, हम लोग जो भी चाहते हैं ना वो हमारे स्वार्थ के लिए चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमको अकेले पड़ जाने का डर होता है, तो फिर हम खुद को सिक्योर फील कराने के लिए किसी न किसी संगठन या तो फिर किसी न किसी समाज का हिस्सा बनते हैं। तो यहाँ पर भी सेम बात हुई कि मेरे को सिक्योर फील करवाने के लिए किसी न किसी संगठन के साथ जुड़ता हूँ या तो किसी न किसी व्यक्ति के साथ जुड़ता हूँ। कई बार लोग शादी ब्याह भी करते हैं ना, उसमें भी यही फीलिंग होती है कि कहीं हम अकेले ना पड़ जाए। कम से कम एक दूसरे का सुख दुख की बातें करने के लिए एक पर्सन होगा कि जिसको मैं मेरे सुख दुख की बातें उसको बताऊंगा, यानी मेरे को अकेलापन फील नहीं होगा। तो यहाँ पर भी यही बात होती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग क्या ना सम्मान प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई संगठन का मुखिया बनते हैं। तो क्या है कि पूरा प्रेम का हमने मतलब ही चेंज कर दिया है। जब प्रेम होता है ना, तो हम क्या है कि पार्शियलिटी नहीं करते कि भाई इस व्यक्ति के साथ मैं अच्छी तरीके से वर्तन करूंगा या फिर दूसरे व्यक्ति के साथ गलत वर्तन करूंगा। प्रेम में इस प्रकार का कोई भी पार्शियलिटी नहीं होती है। प्रेम क्या एक समान होता है। आप अपने बच्चों को जितना प्रेम करते हो ना, उतना ही प्रेम आप आपके पड़ोसी के बच्चे को भी करते हो ना, तब जा कर के प्रेम क्रिएट होता है। मैंने कृष्णमूर्ति, चिड्डू कृष्णमूर्ति है एक बहुत बड़े फिलोसोफर, उनका मैंने बुक पढ़ा था। उसके अंदर ये इस तरीके का कोट था उनका कि जब आप आम इंसान को प्रेम करते हो ना, तो आप खास इंसान को अपने आप ही प्रेम करने लगोगे। यानी आप किसी ऐसे व्यक्ति को प्रेम करते हो जिससे आपका कोई भी संबंध है नहीं, तो आप आपके खास इंसानों से अपने आप ही प्रेम करने लगोगे। तो यानी प्रेम में क्या है कि पार्शियलिटी नहीं होती है कि मैं इससे करूँगा इससे नहीं करूँगा। प्रेम क्या है, सबको एक समान लेकर के चलता है। तो जब भी हम अपने रिश्तों में, अपने व्यवहार में अपना स्वार्थ लेकर के नहीं आएंगे ना, तो ही हम प्रेम की अनुभूति कर पाएंगे। अदरवाइज क्या है कि हमारा सारे रिश्ते ना खोखले रहेंगे। और फिर जब भी हम हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट के लिए या तो फिर कोई भी सुख सुविधा के लिए हम किसी व्यक्ति का सहारा लेते हैं ना, तो हम उसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। और जब भी हम किसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं ना, तो फिर उस व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहती है। तो फिर यहाँ पर भी वो व्यक्ति के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी होती है कि वो व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनेगी तो फिर वो आज़ाद नहीं रह पाएगा। और प्रेम में क्या होता है कि हमेशा सामने वाले को हम आज़ाद न रखते हैं, उसके ऊपर कोई भी प्रकार का बंधन नहीं रखते हैं। पर जब भी हम डिपेंड होते हैं तो फिर वो व्यक्ति भी बन जाता है, तो फिर यहाँ पर प्रेम नहीं रहेगा। तो फिर हमको देखना है कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से व्यवहार करें, किसी भी व्यक्ति से संबंध क्रिएट करें, तो अपना कोई भी पर्सनल स्वार्थ लेकर के ना उसके साथ जाए। अदरवाइज क्या होता है कि वो संबंध में आप प्रेम फील ही नहीं कर पाओगे। वो फिर ऊपर से आप अच्छा बोलोगे, पर अंदर से वही आपका स्वार्थ आपको ट्रिगर करता रहेगा। तो फिर हो सके तब तक अपने रिश्तों में या तो आप जिस भी संगठन के साथ कनेक्टेड हो, तो उसमें अपना स्वार्थ लेकर के नहीं जाना है। अगर हमको प्रेम भरे संबंध क्रिएट करने हैं तो ठीक है जी, धन्यवाद।